जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे। परम गृहा ज्ञान आपका अध्याय 9वां चल रहा है। भागवत गीता जो है, महात्मानस्तु मां पार्थम दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त न्याय मनसो ज्ञात्वां भूताद्य दिव्ययम्। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा दैविक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति के नियम निम्न रहते हैं कि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं भगवान, संततम कीर्तन्यो तो माम संतस्य दृढ़व्रता और नमस्यस्तस्य माम भक्त्याम नित्ययुक्ताम उपासते। सत्यतम यानी निरंतर, कीर्तनम यानी कीर्तन करते हुए। भगवान कह रहे हैं, हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, अविभक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हुए। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, ज्ञान यज्ञेन चाप्यये यज्जन्तो मामुपास्यते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधाम विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व के रूपों में करते हैं। जो यज्ञ आदि से करते हैं पूजा, उनके लिए कहा गया है कि वो भगवान के विविध रूपों में पूजा करते हैं। अहं कृत्तरम यज्ञम स्वधामहं मोक्षधम अमंत्रो अहमेवाज्यम अहम गृहम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि का दिव्य ध्वनि और मंत्र में घी और अग्नि में आहुति। भगवान कह रहे हैं, ये सब कुछ मैं ही हूँ कि कर्म कांड में किया जाने वाला यज्ञ मैं हूँ, पितरों को देने वाला तर्पण मैं हूँ, और आहुति आदि जो भी घी है, सब जो आहुति यज्ञ में डाला जाता है, वो सब मैं ही हूँ। मेरे से परे कुछ भी नहीं। पितामहस्य जगतो माता, वाह, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रमोंकारम ऋषिकाश्यम यजुरैवस्य। भगवान कह रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मतलब नियंता। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड को मैंने पैदा किया है, इस ब्रह्मांड को मैंने बनाया, इसलिए पिता माता सब कुछ इस ब्रह्मांड का मैं हूँ। आश्रय तथा पितामह भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे से परे या मेरे से ऊपर कोई है नहीं, इसलिए पिता या पितामह सब कुछ मैं हूँ इस सृष्टि का। और यज्ञ और मैं जानने योग्य शुद्धि करता ओमकार हूँ। मंत्रों में शुद्धि करने वाला मंत्र मैं ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। वेदों में मैं ऋग्वेद, सामवेद यानी जो चतुर्वेद है, सब मैं हूँ। गतिर्भाताम्भो साक्षिम निवासम शरणम सुहतम प्रभवम प्रलयम अस्थानम निधानम बीजव्ययम। भगवा गतिम यानी लक्ष्य, भरता यानी पालक, भृत्य यानी भगवान। भगवान कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य यानी पालक, करता स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अन्य प्रिय मित्र हूँ। मैं मित्रों में सबसे प्रिय मित्र जो होता है मैं हूँ। मैं सृष्टि का तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज हूँ। ठीक है, तस्माम्यहं वर्षं निगृह्णात्युजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, मैं ही तप प्रदान करता हूँ। मैं वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, मैं साक्षात्कार मृत्यु हूँ।
आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। वै त्रैविद्यां मां सोमपाः पूतपापां यच्छरिष्वां स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते तेष पुष्यमासज्य सुरेन्द्रलोकः संयत्य दिव देवभोगान्। जो वेदों का अध्ययन करने तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की घोषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी ही पूजा करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं ऐश और सोमरस पान करते हुए और इन सब से भी पूजा करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप में जिस देवता की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों को शुद्ध होकर इंद्र प्रवृत्ति स्वर्गिक धाम को जन्म लेते हैं। वो अपने तामसी गुण को अगले जन्म में उससे शुद्ध होके इंद्रिय शुद्धि होने के बाद एक अच्छे कुल में और एक पवित्र कुल में जन्म लेते हैं, जहाँ देवता तथा से आनंद भोगते हुए वो अपना जीवन जीते हैं। तेतां भुक्तां सर्वलोकं विशालम् अक्षिणे पुण्यं मृत्युलोकं विशन्ति एवं तदिध्या धर्मानुपात्रां गतागतं काम कामां लभते। जब उनका पुण्य छिन्न हो जाता है तो वो इसी प्रकार से जब उपासना विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख भोग लेते हैं तब उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो वह मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार से तीनों वेदों के सिद्धांतों से दृढ़ रह के निंद्रिय सुख की विवेचना करते हैं और उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। जो इस शास्त्रीय देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, भगवान कर रहे हैं, लेकिन जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो इसी देवलोक से इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है और फिर उपासना करने के बाद देवलोक में ही जाना पड़ता है या अन्य लोक में जिस देवताओं की आप पूजा करते हैं। भगवान कर रहे हैं अनन्य निश्चयं तो माम ये जनाम पार्थुपाश्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगच्छं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप या का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा ही करता हूँ और कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो मुझे हृदय में वास करते हुए मेरा ध्यान करते हैं अपने जो है मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरा करता हूँ और मैं उनकी सारी दृष्टि से सभी तरीके से रक्षा भी करता हूँ। योप्यन्य देवतां भक्तां यजन्ते श्रद्धावान्ता ते अपि मां कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, पर वो दूसरी कामना को रखते हुए पूजा करते हैं। कोई अगर रोग से ग्रसित है तो अश्विनी कुमारों का पूजा करता है, किसी को धन धान्य चाहिए तो कुबेर की पूजा करता है आदि जो है अपने अपने तरीके से लोग पूजा करते हैं। यहाँ तक कि लोग भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं, लेकिन अपने गुण के हिसाब से वो पूजा करते हैं और इच्छा रखते हैं। भगवान कहते हैं जो निष्काम कर्म करता है, जो निष्काम मेरी उपासना करता है, मुझे अपने हृदय में बसाता है तो मैं उसे अपने लोक में बुलाता हूँ, यानी जहाँ मोक्ष मिलता है वहाँ जन्म मृत्यु की चक्कर से छूट जाना पड़ता है। अन्य देवताओं की पूजा करने से आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा और ज़्यादा उस लोक को जाओगे पुण्य क्षय होने के बाद फिर इसी धराधाम पे आना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक करिए और हम हो सकता है इससे अच्छे वीडियो थोड़े दिन के बाद अगर श्रीमद् भागवत गीता खत्म हो जाएगा तो हो सकता है हम भागवत महापुराण का भी पाठ आपको डेली जो हमारे मुख है जितनी हमारी क्षमता है हम आपके बीच लाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।